तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम गणित पैडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो स्थानीय मान से प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न बार बार सीटेट में पूछे गए हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणित में समीकरणों को विभिन्न तरीकों से हल करना किस प्रकार के चिंतन कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक सोच को, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच को, ऑप्शन सी केवल याददाश्त को, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कौशल को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो समीकरणों को अलग अलग तरीकों से हल करने से विद्यार्थी समस्या की गहराई समझते हैं और तार्किक समाधान खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब शिक्षक स्थानीय संदर्भ जैसे गांव का, बाजार का प्रयोग करके प्रतिशत पढ़ाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल समय बचाना, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन से जोड़कर अवधारणा को समझाना, ऑप्शन सी विद्यार्थी को भ्रमित करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो स्थानीय उदाहरणों से शिक्षण में विद्यार्थियों की अवधारणा को आसानी से समझते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक जीवन से जोड़कर अवधारणा को समझाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गणित में समस्या समाधान गतिविधियां विद्यार्थियों में किस कौशल को विकसित करती है? ऑप्शन ए तर्क और विश्लेषण कौशल, ऑप्शन बी केवल याददाश्त, ऑप्शन सी सामाजिक कौशल, या ऑप्शन नंबर डी पठन क्षमता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो समस्या समाधान से विद्यार्थी समस्याओं को पहचानते हैं, तर्क करते हैं और सही समाधान खोजने की अभ्यास करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तर्क और विश्लेषण कौशल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में गणित की अवधारणाओं को चित्र और मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए केवल आकर्षक बन दिखता है, ऑप्शन बी अवधारणाओं को दृश्य रूप से समझने में आसानी होती है, ऑप्शन सी समय बर्बाद होता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल होमवर्क आसान होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों को अवधारणाओं के अनुसार चित्र और मॉडल के द्वारा बताया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है? तो देखिए, चित्र और मॉडल से विद्यार्थी जटिल गणितीय अवधारणाओं को बेहतर समझते हैं और अवधारणा स्थानीय होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं को दृश्य रूप से समझने में आसानी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी यदि किसी गणितीय नियम को अपने शब्दों में समझा सकता है तो यह किस स्तर के ज्ञान को दर्शाता है? ऑप्शन ए स्मृति आधारित है, ऑप्शन बी समझ और व्याख्या, ऑप्शन सी केवल पुनरावृत्ति, या ऑप्शन नंबर डी केवल व्याकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थी यदि किसी गणितीय नियम को अपने शब्दों में समझा सकता है तो यह किस स्तर का ज्ञान को दर्शा रहा है? तो देखिए, जब विद्यार्थी किसी नियम को अपने शब्दों में बता सकते हैं तो यह उनकी अवधारणा को गहरी समझ और व्याख्या क्षमता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समझ और व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक यदि गणित की समस्या को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह किस प्रकार के कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक सोच और समस्या समाधान में, ऑप्शन बी केवल याददाश्त में, ऑप्शन सी के व्याकरण सुधार, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, कहानी आधारित समस्या जो होती है विद्यार्थियों को सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है और अवधारणा को यादगार बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक सोच और समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जब विद्यार्थी समूह में मिलकर जटिल गणितीय प्रश्न हल करते हैं तो किस प्रकार की सोच विकसित होती है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक और सहयोगात्मक सोच, ऑप्शन बी केवल प्रतिस्पर्धात्मक सोच, ऑप्शन सी केवल याददाश्त,
या ऑप्शन नंबर डी अकेले काम करने की क्षमता। तो देखिए जो समूह में कार्य करते हैं विद्यार्थी तो उनमें विचार का आदान प्रदान करते हैं, अपनी सोच को विश्लेषण करते हैं और सहयोग में समाधान भी खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक और सहयोगात्मक सोच। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गणित में गलती से सीखना किस प्रकार के कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए समस्या पहचानने और सुधारने की क्षमता, ऑप्शन बी केवल परीक्षा के लिए तैयारी, ऑप्शन सी केवल नोट बनाना या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक व्यवहार। बताइए इसका राइट आंसर। तो गलतियों का विश्लेषण करने से विद्यार्थी अपनी सोच और समझ को सुधारते हैं और बेहतर समाधान खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समस्या पहचानने और सुधारने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को स्थानीय संदर्भ जैसे कृषि मेला से जोड़कर ज्यामिति पढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी केवल समय बर्बाद करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को भ्रमित करना। तो देखिए जो स्थानीय संदर्भ होता है उसमें अवधारणा अधिक सजीव और समझने में आसान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गणित की समस्याओं को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने पर विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए रुचि और ध्यान में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी केवल थकान होती है, ऑप्शन सी परीक्षा से डर लगता है या ऑप्शन नंबर डी समय की बर्बादी होती है। तो बताइए। तो देखिए जो वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों की सीखने की रुचि और सक्रिय भागीदारी को बढ़ाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुचि और ध्यान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के अभ्यास से विद्यार्थी जटिल गणितीय समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता विकसित करते हैं? ऑप्शन ए समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से हल करना, ऑप्शन बी नियमों को याद कर तुरंत उत्तर लिखना, ऑप्शन सी केवल किताबों से उदाहरण पढ़ना, ऑप्शन डी दूसरों के हल देखकर कॉपी करना। बताइए। तो देखिए जो विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने से विद्यार्थी लचीलापन और गहरी समझ विकसित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से हल करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गणित में विचार आधारित प्रश्न देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी अपनी सोच का विस्तार करें और तार्किक समाधान खोजें, ऑप्शन सी केवल रटने की आदत बढ़ाएं, ऑप्शन सी प्रश्न पत्र की संख्या बढ़ाएं या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण प्रक्रिया को लंबा बनाएं। तो बताइए गणित में विचार आधारित प्रश्न जो होता है उसका देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थी अपनी सोच का विस्तार करें और तार्किक समाधान खोजें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रश्न समस्या को जटिलता को समझने और समाधान की क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि शिक्षक गणित की अवधारणाओं को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी अवधारणाओं को आसानी से समझते हैं और याद रखते हैं, ऑप्शन बी केवल कक्षा में मौज मस्ती होती है, ऑप्शन सी अभ्यास कम हो जाता है या ऑप्शन नंबर डी केवल नोट्स बनाने में ध्यान लगता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी अवधारणाओं को आसानी से समझते और याद रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि जीवन से जुड़ा संदर्भ सीखने को अधिक सार्थक और स्थायी बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, गणित में समूह चर्चा और विचार विमर्श किस कौशल को बढ़ाता है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक सोच और तर्क कौशल और सहयोग की भावना, ऑप्शन बी केवल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी याददाश्त की क्षमता या ऑप्शन नंबर डी अध्यापक पर निर्भरता। तो देखिए विचार साझा करने से विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण समझते हैं और समाधान खोजने में सक्रिय रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक सोच,
तर्क कौशल और सहयोग की भावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में गणितीय मॉडल और ब्लॉक का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अवधारणाओं को ठोस और दृश्य रूप में समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी केवल खेल की गतिविधियां बढ़ती हैं। ऑप्शन सी परीक्षा में समय बचाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी केवल समूह कार्य काम बढ़ाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो बच्चों के लिए मॉडल और ब्लॉक्स जटिल संरचनाओं और गणितीय नियमों को सहजता से समझाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधारणाओं को ठोस और दृश्य रूप में समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गणित में वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण विद्यार्थियों में कौन सी क्षमताएं विकसित करता है? ऑप्शन ए तर्क, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन बी केवल अभ्यास की मात्रा बढ़ाता है। ऑप्शन सी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटाता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल नोट बनाने में मदद करता है। तो देखिए जो वास्तविक समस्याएं होती हैं दोस्तों, वास्तविक समस्याओं से जुड़ने से विद्यार्थी सोचने और समाधान खोजने में प्रवीण हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तर्क, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, गणितीय अवधारणा को स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों जैसे त्योहार, मेला, कृषि से जोड़ने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए अवधारणाएं जीवन के साथ अधिक जुड़ी और समझने में आसान बनती हैं। ऑप्शन बी केवल मनोरंजन बढ़ता है। ऑप्शन सी नोट्स बनाने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी केवल अभ्यास बढ़ता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्थानीय संदर्भ से अवधारणाएं वास्तविक जीवन के अनुभव से जुड़ती हैं और सीखने में आसानी और स्थायी मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधारणाएं जीवन के साथ अधिक जुड़ी और समझने में आसान बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाएं स्वयं खोजने का अवसर देने से क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता। ऑप्शन बी समूह कार्य में समय बढ़ाना। ऑप्शन सी खोज, आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान क्षमता, या ऑप्शन नंबर डी रटने की आदत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए स्वयं खोजने से विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं और सोचने की क्षमता विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खोज, आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में परियोजना आधारित गणित गतिविधियां विद्यार्थियों में किस प्रकार का कौशल बढ़ाती हैं? ऑप्शन ए केवल अभ्यास की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन बी अध्यापक पर निर्भरता बढ़ाना। ऑप्शन सी योजना बनाना, संगठन क्षमता और सहयोगात्मक समस्या समाधान, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए परियोजना गतिविधियां जो होती हैं विद्यार्थियों में योजना, सहयोग और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योजना बनाना, संगठन क्षमता और सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, गणित में चुनौतीपूर्ण प्रश्न देने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए केवल प्रश्न पत्र कठिन बनाना। ऑप्शन बी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी अभ्यास बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों पर दबाव डालना। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों को विश्लेषण करने और समस्याओं का तार्किक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जब विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझाते हैं तो इसका क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए केवल नोट्स तेज बनाना। ऑप्शन बी अवधारणाओं की गहरी समझ। ऑप्शन सी समूह गतिविधियां बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी रटने की आदत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जब स्वयं व्याख्या करने से अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं और दीर्घकालीन स्मृति तक रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं की गहरी समझ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24, गणित में गलती करने की प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने से विद्यार्थी क्या सीखते हैं? ऑप्शन ए, समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन बी, केवल उत्तर सही करना। ऑप्शन सी, नोट्स पर अधिक निर्भरता। या ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास की मात्रा बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि गलतियों का विश्लेषण सोचने की क्षमता और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यह रहा क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में गणितीय गतिविधि जैसे गेम, मॉडल प्रयोग करने से किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, केवल नियम याद करना। ऑप्शन बी, सक्रिय, अनुभवात्मक और अवधारणा आधारित शिक्षा। ऑप्शन सी, अभ्यास बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, नोट्स आधारित शिक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो गणितीय विधि होती है सीखने की रोचक और प्रभावशाली बनाती हैं और अवधारणाएं स्थानीय बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय, अनुभवात्मक और अवधारणा आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गणित में स्थानीय संदर्भ जैसे गांव, बाजार, त्योहार के उदाहरण प्रयोग करने का शैक्षिक लाभ क्या है? बताइए। ऑप्शन ए, अवधारणाएं वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन बी, केवल मनोरंजन बढ़ता है। ऑप्शन सी, नोट्स लंबी हो जाती है। ऑप्शन डी, समूह गतिविधियां बढ़ती हैं। तो बताइए गांव, बाजार, त्योहार का उदाहरण शैक्षिक लाभ किस प्रकार देता है? तो देखिए जो स्थानीय उदाहरण होते हैं सीखने को अर्थपूर्ण और समझने योग्य बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाएं वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, समूह कार्य और परियोजना गतिविधियां गणित सीखने में किस प्रकार योगदान देती हैं? ऑप्शन ए, सहयोग और संवाद की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी, केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ऑप्शन सी, नोट्स का निर्माण। ऑप्शन डी, समय लंबा करना। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो समूह कार्य से विद्यार्थी विचार साझा करते हैं और जटिल समस्याओं को हल करना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग और संवाद की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, गणित में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सोच और विश्लेषण क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन बी, तार्किक और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी, गहरी समझ और निर्णय क्षमता विकसित करना। या ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता बढ़ाना। तो बताइए जो HOTS है इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें गतिविधियां गहरी सोच और समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सोच और विश्लेषण क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, यदि विद्यार्थी गणित में समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से हल कर सकते हैं तो इसका लाभ क्या होगा? ऑप्शन ए, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी, समस्या समाधान में दक्षता आती है। ऑप्शन सी, रचनात्मक और तार्किक सोच प्रबल होती है। ऑप्शन डी, विभिन्न समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक और तार्किक सोच प्रबल होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने से विद्यार्थी अधिक सृजनात्मक और तार्किक बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, गणित में कहानी आधारित समस्याएं विद्यार्थियों में किस प्रकार कौशल विकसित करती हैं? ऑप्शन ए, रचनात्मक सोच और विश्लेषण क्षमता। ऑप्शन बी, व्यवहारिक समस्या समाधान। ऑप्शन सी, अवधारणाओं की गहरी समझ। ऑप्शन डी, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक सोच और विश्लेषण क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि कहानी आधारित प्रश्न वास्तविक जीवन से जोड़कर अवधारणाओं को रोचक और यादगार बनाती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको हमने 30 प्रश्न कराए हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।